Assalamu alaikum and welcome to another lecture of freelance writing course. In this lecture, we will learn how to make our blog post 100% SEO optimized. लेकिन उससे पहले मैं आपको गाइड करता चलूँ that SEO is search engine optimization. इसमें बेसिकली होता ये है कि हम अपने ब्लॉग पोस्ट को उस टेक्निक्स के अकॉर्डिंग फ्रेम आउट करते हैं which ultimately lead us to rank high in Google searches. अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आखिर फ़ायदा क्या है? ये तो क्लाइंट का हेडेक है, मेरा काम तो ब्लॉग पोस्ट लिखना है। बेशक हमारा काम फ़िलहाल सिर्फ ब्लॉग पोस्ट लिखना है, लेकिन आगे जाके हमने भी ब्लॉग ओनर्स ही बनना है एंड एट दिस टाइम अगर हम अपने क्लाइंट्स को SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख के देंगे सो द चांसेस आर हाईएस्ट कि क्लाइंट हमें पे भी ज़्यादा करेगा उस हिसाब से। अब आते हैं उन टेक्निक्स की तरफ जो कि आपने यूज़ करनी है फॉर डूइंग SEO फॉर योर ब्लॉग पोस्ट। नंबर 1, कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। देखिए ट्रेनीज, इसी कोर्स में हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह आप एक न्यू वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो अब मैं आपको उसी के बाद लेकर चलता हूँ कि किस तरह आप उन रिसर्च की गई कीवर्ड्स को अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज़ करेंगे इन SEO ऑप्टिमाइज्ड वे। कीवर्ड्स को रिसर्च करने के बाद आपने उन्हें अपने साथ एक वर्ड फाइल में सेव कर देना है एंड बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर आर्टिकल आपने एग्जैक्टली उन्हीं कीवर्ड्स को टाइम टू टाइम अपने आर्टिकल में यूज़ करना है। बट आपने उनको कुछ इस तरीके से यूज़ करना है दैट वो कम्प्लीटली नेचुरल लगे और ये ना हो कि आपकी आर्टिकल को रीड करते हुए साफ पता लगे कि आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको आइडियल कीवर्ड डेंसिटी बताई थी विच इज़ 3%। इसका मतलब ये है कि हर 100 वर्ड्स में आपका कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 3 दफ़ा यूज़ होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा मरतबा यूज़ करेंगे तो गूगल ये अच्छा कंसिडर नहीं करता। अगर आप इससे कम यूज़ करेंगे तो गूगल आपकी आर्टिकल को ज़्यादा रेलिवेंट नहीं समझता। तो वी आर गोइंग टू स्टे इन बिटवीन 2 and 3 कीवर्ड्स पर 100 वर्ड्स। अब आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, मेरे पास इस कम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए भी एक सोल्यूशन है, लेकिन वो मैं आपके साथ एंड में शेयर करूँगा। नंबर 2, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब आते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। देखिए ट्रेनीज, मैंने रिसेंटली एक लेक्चर में आपको सिखाया था कि किस तरह आप कैनवा को यूज़ करके प्रीमियम इमेजेस बना सकते हैं अपने आर्टिकल्स के लिए। अब इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप उन इमेजेस को ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो आइडियल इमेज साइज होती है फॉर ब्लॉग पोस्ट दे आर लेस देन आर इक्वल टू 100 KB। जब आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे तो आप इसको इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। अब इस वीडियो के एंड में आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि किस तरह आप अपने इमेजेस की साइज़ को 100 KB तक लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आल्ट टैग एंड टाइटल टैग भी यूज़ होते हैं फॉर इमेज ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे लिए सिर्फ यहाँ तक जानना ज़रूरी है। नंबर 3, इमेज कैप्शन। इमेज कैप्शन बेसिकली एक ब्लॉग पोस्ट में इमेजेस के नीचे का कुछ टेक्स्ट होता है विच हेल्प द रीडर टू आइडेंटिफाई कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में है। गूगल हाईली अप्रिशिएट दिस थिंग, सो वी विल आल्सो डू द सेम, क्योंकि हमारा एंड गोल एक ऐसा आर्टिकल लिखना है जो गूगल के सर्च में टॉप पे रैंक करके हमारे क्लाइंट को रेवेन्यू जनरेट करके दे। अब यहाँ पे हमने यूँ करना है कि कैप्शन में भी हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा फोकस्ड कीवर्ड्स है हम उसे यहाँ पे यूज़ करें एज अ पार्ट ऑफ और SEO। अच्छा, ये तो था थियोरेटिकल एस्पेक्ट। अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जहाँ पे हम सीखने वाले हैं यही स्टेप्स प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीवर्ड डेंसिटी की। तो देखिए ट्रेनीज, ये एक आर्टिकल है जो मैंने लिखी है और इसमें जो ये वर्ड्स हैं फैट हेड डव, दीज आर माई प्राइमरी कीवर्ड्स। तो मैंने कोशिश करनी है कि इस कीवर्ड्स को मैं हर 100 लफ्ज़ों में सिर्फ 2 मरतबा या 3 मरतबा यूज़ करूं, इससे ज़्यादा यूज़ ना करूं और इससे कम भी यूज़ ना करूं। तो इसको चेक करने के लिए आपने जो है सिंपली Ctrl+F प्रेस करना है और यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख लेना है फैट हेड डव, जो कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। आपका जो भी प्राइमरी कीवर्ड है आप उसको लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है तकरीबन 108 वर्ड्स हैं और 108 वर्ड्स में मैंने अपना प्राइमरी कीवर्ड सिर्फ 2 दफ़ा यूज़ किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इन 108 वर्ड्स में मेरी जो कीवर्ड डेंसिटी है दैट इज़ 2%। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो तकरीबन 142 वर्ड्स जो कि राउंड अबाउट 100 वर्ड्स के करीब है, इसमें मैंने अपना प्राइमरी कीवर्ड सिर्फ 3 दफ़ा यूज़ किया हुआ है। तो इसी तरह से जो है आपने अपना सारा आर्टिकल चेक कर लेना है। इसका भी तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप जो है
आपको जो टॉपिक दिया जाता है आप उस पर एक जनरल सा आर्टिकल लिख दें। मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया आप उस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड मुनासिब लगता है आप उसको यूज़ कर लें। और जो प्राइमरी कीवर्ड आपको क्लाइंट की तरफ से मिली है आप कोशिश करें कि जगह जगह जो है उन्हें यूज़ किया करें। जैसे कि आप इस हेडिंग को देख सकते हैं, व्हाट इज़ फैट हेड डव, यहाँ पे जो है बेस्ट फैट हेड डव रेसिपी। तो इसी तरह से जो है इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है आपने उन कीवर्ड्स को यूज़ करना है। और फिर जब आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है आपने ये वाला मेथड फॉलो करना है कि कंट्रोल F प्रेस करके या यहाँ पे सिंपली लिख ले अपना प्राइमरी कीवर्ड, और फिर उसको जो है एनालाइज करें कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जो है 100 वर्ड्स में आपने जो है अपना प्राइमरी कीवर्ड्स मोर देन 3 टाइम्स लिखा है तो वहाँ पे जो है उसको रिमूव करके रिप्लेस कर दे, उसकी जगह जो है कुछ और लिख दें। और इस तरह से जो है आप इसकी कीवर्ड डेंसिटी सही कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ की हमने बात की वो है इमेज का ऑप्टिमाइज़ होना। तो इसके लिए जो है ये ज़रूरी है कि आपका जो इमेज है वो 100 KB से लेस हो, इसकी साइज़ 100 KB से ज़्यादा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी इमेज की साइज़ जो है वो 100 KB से ज़्यादा है तो उसको ऑप्टिमाइज़ बनाने के लिए आपने यहाँ पे क्रोम पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है रीसाइज इमेज .net। ये जो है आपने यहाँ पे सर्च करना है। ये एक वेबसाइट है जो जिससे आप अपनी इमेजेस को रीसाइज कर सकते हैं और उनको ऑप्टिमाइज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने सिंपली अपलोड एन इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ से जो है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो है हमारा फीचर्ड इमेज था उस आर्टिकल के लिए, तो मैं इसको रीसाइज करना चाहूँगा। तो फिर यहाँ पे आपने नीचे आना है और यहाँ पे जो है परसेंटेज लिखनी है कि आपने इसको जो है कितना परसेंट रखना है। तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको रखूँ तकरीबन 40% तक। 40% तक रखने का मतलब ये है कि 60% का जो साइज़ है आप उसको हटा दें और इसकी जो है साइज़ जो है 40% डिक्रीज़ कर दे इसकी। तो 40 लिखने के बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे रीसाइज इमेज पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड इमेज की जो साइज़ है वो 372 KB है और न्यू इमेज की जो साइज़ है वो 107 KB है। तो अब ये जो है ऑप्टिमाइज इमेज हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से आपने जो है इसको सिंपली डाउनलोड इमेज कर देना है एंड हियर यू गो। तो अब बात करेंगे इमेज कैप्शन की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज लगा देता हूँ। इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इस इमेज को लगा लेता हूँ। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई लेकिन हम इसको छोटा कर लेंगे। हाँ आप सही है। तो इसके लिए फिर जो है इमेज एक दफ़ा आपने इंसर्ट कर दी तो इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे आना है और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे कैप्शन लिखना है इसका। और ये बात जो है ये याद रखनी है कि कैप्शन में आपका जो फोकस कीवर्ड है वो लाजमी होना चाहिए। ये जो है एसईओ के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ कंसिडर की जाती है। तो मैं लिख लेता हूँ फैट हेड डव रेसिपी। सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपका जो फोकस्ड कीवर्ड है वो यहाँ पे होना चाहिए। फिर सिंपली आप इसको ओके कर दें और ये रही आपकी इमेज की कैप्शन। अब जब क्लाइंट इस आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेगा तो वहाँ पे वो जब इस कैप्शन को भी इमेज के साथ लगाएगा तो इससे जो है उसकी एसईओ पे अच्छी इम्पैक्ट पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।